हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेआरएफ अड्डा। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और बढ़िया होंगे। तो आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं कि किस तरीके से अभी, क्योंकि हमारे एग्जामिनेशन में ऑलमोस्ट 4 मंथ ही बचे हैं, तो आप कैसे यहाँ पर यूजीसी नेट हिस्ट्री के लिए यहाँ पर प्रिपेयर कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को अभी सिलेबस भी कवर करना है, आपको यहाँ पर प्रैक्टिस भी करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाना है, मॉक लगाना है, और यहाँ पर रिविजन के लिए भी टाइम निकालना है। बट टाइम अब इतना कम है, तो कैसे यहाँ पर सारी चीजें करें। देखो, मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को बोलती हूँ कि टाइम के रहते सारी चीजें कर लिया करो, क्योंकि फिर उसके बाद हम रिग्रेट करते हैं कि भाई टाइम निकल चुका है, अब कैसे क्या करें। बट डोंट वरी, यहाँ पर मैं आपको कुछ ऐसी टिप्स बताने वाली हूँ कि 4 महीने में भी अगर आप बहुत अच्छे से मेहनत करेंगे तो आपका जो यूजीसी नेट एग्जामिनेशन है या जो आपका जेआरएफ है वो इजीली निकल जाएगा। तो चलिए आइए बात करते हैं इसके ऊपर। तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, अब जब आप अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करो तो आपको फोकस करना है आप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे। ठीक है, आपको पूरे सिलेबस पे नहीं जाना। सिंपल सी बात है, आप लोगों को पता है कि पूरा सिलेबस तो आपसे पूछता नहीं है। जो भी आपका पूरा सिलेबस होता है उसमें से बहुत सारे ऐसे सेक्शंस होते हैं जिसपे आज तक कभी क्वेश्चन नहीं आया, और कभी क्वेश्चन आया तो एक दो बार कभी पहले पूछा गया था, उसके बाद कभी पूछा ही नहीं गया। तो हमें हमेशा पता होता है कि एग्जामिनेशन में कौन सा सेक्शन इंपॉर्टेंट है जहां से क्वेश्चन बनता है। अब आपको पता है किसी एरिया से क्वेश्चन नहीं बनता, तो अब 4 महीने के अंदर आप उसको अलग से फोकस करके अपना टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। तो यहाँ पे आपको उस चीज पे फोकस नहीं करना है, आपको क्या करना है, फोकस करना है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे जो कि बार बार एग्जामिनेशन में पूछे जा रहे हैं। अब यहाँ पर कैसे आप पता लगाओगे उन टॉपिक्स को जो कि इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। पर इससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, देखो अब आप लोगों को पता है कि आपका 3 महीना टोटल, मतलब कि आपका 4 महीना टोटल बचा है। अब इस सिचुएशन में यहाँ पर क्या करो, जो हिस्ट्री के स्टूडेंट है यहाँ पर बेसिकली अपना एंशियंट, मेडिवल, मॉडर्न तीनों को बांट लो, अपना एक एक महीना दे दो। ठीक है, अब यहाँ पर इसके अंदर जब सिलेबस करोगे तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करोगे, जैसा कि मैंने बोला अपना इंपॉर्टेंट एरियाज करोगे। प्लस आप लोगों को पता है कि आपकी एग्जामिनेशन में आपसे पेपर 1 भी पूछा जाता है, तो पेपर 1 भी आपको दिन में लेके चलना है। तो इसको तो एनी डे आपको नहीं छोड़ना है, तो ये भी आपको लेके चलना है। प्लस इसी के साथ जैसे आपने महीना डिवाइड किया है, तो ये नहीं है कि आप पहले महीने में सिर्फ एंशिएंट करो, नहीं, अपना जो रिवीजन है बाद में वो भी करते रहो। फॉर एग्जाम्पल एंशिएंट आपका हो गया, देन आप मेडिवल हिस्ट्री के पर आए। जब मेडिवल हिस्ट्री करो तो आपने जो पिछला पढ़ा है, एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ा है, उसको करो, उसको रिवाइज करते रहो ताकि भूलो ना। वरना ये होता है हम आगे चलते रहते तो पीछे का भूलते रहते हैं, तो वो नहीं होना चाहिए। इसी के साथ आपको क्या करना है कि अपना मॉडर्न इंडिया जब करो तो बाकी के जो पीछे आपने दोनों सिलेबस कंप्लीट कर लिया है तो आप उसको करो। इसी के साथ जो हो चुका है, जो पार्ट हो चुका है उसका यहाँ पर पीवाईक्यू हो गया, आपका मॉक हो गया, तो उसको जरूर लगाओ। आपका अपना क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, क्योंकि ये तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। जब भी तो आपको पता चलेगा क्वेश्चन प्रैक्टिस से कि कौन सा एरिया बार बार पूछा जाता है। तो वही बात है, जब हम कह रहे हैं कि आपको 4 मंथ्स के अंदर सिर्फ यहाँ पर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को करना है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को लेके चलना है। तो आपको कैसे पता चलेगा कि कौन से हैं वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, तो उसके लिए मैं एक अलग से सेशन लेके आ रही हूँ आप लोगों का। बट फिर भी मैं आप लोगों को बता दूं आपको यहाँ क्या करना है। देखो 4 महीने आप बहुत इजीली, अभी तक जो आपके पिछले 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना, उनको आप बहुत इजीली लगा सकते हो। ठीक है, बहुत इजीली उस प्रैक्टिस करो, देखो, ठीक है, एनालाइज करो, तो बहुत इजीली वो हो जाएगा। जैसे ही आप इन क्वेश्चन पेपर्स को देखोगे आपको आइडिया हो जाएगा कि कौन से एरिया से सबसे ज्यादा बार बार क्वेश्चन आ रहा है और कौन से एरिया से एक भी क्वेश्चन नहीं आ रहा है। तो आपको ऑटोमेटिकली ये पता चल जाएगा। तो आपको मेनली ये करना है। अब देखो 4 महीने ये सारी चीजें अगर आपने ये वाली टिप्स फॉलो की, आपने इसी तरीके से चला, तो डेफिनेटली यहाँ पर 4 महीने भी कम नहीं है आपका एग्जाम को क्लियर करने के लिए या क्रैक करने के लिए। और इसी के साथ मैं कहूंगी ये सारी चीजें तो आप कर ही रहे हो, अपना रिवीजन करो डेली बेसिस पे, अपना शॉर्ट नोट्स बनाते चलो ताकि लास्ट का जो मंथ होगा आपका उसके अंदर आप उनको देखते रहो। अपना टाइमलाइन बना के चलो, फ्लो चार्ट के थ्रू अपना शॉर्ट नोट्स बनाओ। ठीक है, रिवाइज करना है आपको एग्जाम से पहले कम से कम 3 बार पूरे सिलेबस को, क्योंकि तभी सारी चीजें जो है दिमाग में सेट रहेंगी। ठीक है, और इसी के साथ अपना कंसिस्टेंट रहो और अपना कॉन्फिडेंट रहो। ठीक है, अपना प्लान को स्ट्रिक्टली फॉलो करो, और यहाँ पे बिल्कुल पैनिक नहीं होना आपको, सारी चीजें बढ़िया हैं, कभी लेट नहीं होता। बस जब जागो जब भी सवेरा हो जाता है, तो अभी भी टाइम है और टाइम वेस्ट मत करो और अपना प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दो। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि अगर आपको नहीं आ रहा,
आपको आइडिया नहीं हो रहा कि कैसे हम करें या हम नहीं कर पाएंगे, तो उसके लिए देखो यहाँ पर जीआरएफ अड्डा जो आपके लिए कोर्स लेकर आए यूजीसी एंड पीएचडी कंप्लीट गाइडेंस प्रोग्राम, तो यहाँ पे ज्वाइन कर लो। यहाँ पर आपको कॉम्प्लीमेंट्री सारी चीजें मिलेंगी, आपका पेपर 1 पेपर 2 सब कुछ, वीडियोस कोर्सेज, आपका यहाँ पे पीडीएफ और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सब। तो आप यहाँ पर भी आ सकते हो और ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हमारे पास आ जाइए, अदरवाइज जो मैंने कहा है आप उस चीज को भी फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। चलिए ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन, और यहाँ पर जल्दी से अपने प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दीजिए।